नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर, जहां हम करते हैं ज्योतिष के इस रहस्यमय संसार का गहराई से विश्लेषण। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष में सरकारी नौकरी के योग। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था बेसिक चीज़ों को लेकर के, और आज हम 2 से 3 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे केस स्टडी करेंगे, जानेंगे कि इनके कौन से ऐसे ग्रह कारक ग्रह थे, बलवान ग्रह थे, जिनकी वजह से सरकारी नौकरी का योग इनका बना। साथ में जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। कुछ समय में आगे हमारा एक श्रृंखला के रूप में हर लग्न का, अर्थात मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए करियर पे कौन से ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करें जिससे वो बेहतर कर पाए, सरकारी नौकरी में जा सकें। सरकारी नौकरी ही मुख्य नहीं है, उस अपने क्षेत्र में, फील्ड में बेस्ट कर सकें। तो उस कैरियर, किस कैरियर को चुनाव करें, कौन उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, इस पे विस्तृत श्रृंखला आने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि सरकारी नौकरी को देने वाले ग्रह हैं सूर्य, मंगल, गुरु और शनि। सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति, गुरु है सचिव और शनि है भृत्य अर्थात दास। लग्न के साथ में 3 भाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लग्न तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में 10वां भाव जिसको हम कर्म भाव बोलते हैं, करियर का हाउस बोलते हैं। एकादश भाव जो कि लाभ यानी अचीवमेंट का हाउस है, और छठा भाव जो कि कंपटीशन का हाउस है। यहां हम एक कुंडली दे रहे हैं पीयूष मिश्रा जी की, जिनकी डिटेल है 17 नवंबर 1983, 4:10 सुबह का बर्थ प्लेस है इनका कानपुर। कुंडली में कन्या लग्न है और मीन राशि है। लग्न का स्वामी बुध और राशि का स्वामी गुरु है। कुंडली में आप देखेंगे लग्न से शनि बहुत ही योग कारक हो जाता है, 5म भाव का स्वामी है, और साथ में शनि इनके 6ठे भाव का भी लॉर्ड है, षष्ठेश भी है, और ये उच्च का है, द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में उच्च का है। और 5म भाव चूंकि एजुकेशन का हाउस होता है, विद्या का हाउस होता है, और शनि टेक्निकल नॉलेज को, मेडिकल को, लॉ प्रोफेशन को, इनको दर्शाता है। तो पीयूष जी टेक्निकल क्षेत्र अर्थात इंजीनियरिंग क्षेत्र में रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग को शनि दर्शा रहा है, उच्च का शनि है इनका। वहीं पे 6ठे भाव का स्वामी है, तो हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। कुंडली में बुध कर्म भाव का, लग्न भाव का स्वामी हो करके बुध के साथ में सूर्य जब आ जाता है तो बुधादित्य योग बनता है। तो बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है। वहीं पे शुक्र इनकी कुंडली में लग्न का है, जो कि भाग्य भाव यानी 9वां भाव और साथ में धन भाव इनका स्वामी होकर के नीच का है। लेकिन नीच का होने के बाद भी शनि नीच भंग राजयोग बना रहा है। नीच भंग राजयोग चूंकि बहुत प्रकार से बनता है, कभी इसका हम आपको विस्तृत वीडियो देंगे तो आप समझेंगे। हाँ, एक तरीका है जिससे यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि ये है कि शनि की सॉरी शुक्र की जो नीच राशि होती है वो है कन्या, जिसका स्वामी है बुध, और शनि की जो उच्च राशि होती है उसका स्वामी है गुरु, यानी मीन राशि में शनि, ये शुक्र उच्च का होता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के नीच राशि का स्वामी बुध और उच्च राशि का स्वामी गुरु दोनों केंद्र में है, अर्थात दोनों एक ही साथ में है, गुरु और बुध। तो ऐसे में नीच भंग बना रहा है। तो नीच भंग राजयोग की वजह से भौतिक स्थिति काफी अच्छी है और सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। शनि चूंकि इनका कारक है तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ही है। कुंडली में आप देखेंगे कि इनका जो शुक्र है ये काफी ज्यादा योग कारक हो गया यहाँ पे नीच भंग होने के साथ। चूंकि भाग्य भाव का स्वामी होकर के नीच भंग बना रहा है तो भाग्य को काफी प्रबल कर रहा है। हालांकि नीच भंग में कुछ जो स्वास्थ्य वाली स्थितियां हैं वहां जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से कुंडली ठीक नहीं है, तो उसका भी कभी जब विस्तृत हम चर्चा करेंगे रोग को लेकर के तो वहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन कुंडली में अभी चूंकि हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो सूर्य, मंगल, गुरु और शनि में से शनि इनका उच्च की स्थिति में है,
पंचम भाव का जो कि विद्या हाउस है, षष्ठेश जो कि कंपटीशन का हाउस है, उसका लार्ड होकर के उच्च का है, तो अच्छी स्थिति वो बना रहा है, जिसकी वजह से इनका गवर्नमेंट क्षेत्र का दिख रहा है। साथ में इनका जो बुध है वो भी अच्छी स्थिति में है। अब बुध यहाँ पे आप कहेंगे कि शत्रु भाव में है, लेकिन शत्रु भाव का बहुत प्रभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ मंगल के साथ में ये स्थान परिवर्तन भी कर रहा है, क्योंकि मंगल बुध की राशि में है और बुध मंगल की राशि में है, तो तृतीयेश और लग्नेश का योग हो रहा है। लग्नेश और तृतीयेश का योग व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाता है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन रही है कुंडली में। इसके बाद में हम दूसरी कुंडली पे चर्चा करते हैं। दूसरी कुंडली हमने ली है, हमारे मित्र हैं एक शुभम वर्मा जी, 30 अगस्त 1993 है इनका, 12:40 दोपहर का जन्म है, सीतापुर इनका जन्म स्थान है। कुंडली में आप देखेंगे इनकी वृश्चिक लग्न है और राशि इनकी मकर है। अब लग्न का स्वामी होकर के मंगल बैठा हुआ है एकादश भाव में, लाभ भाव में, धनेश और पंचमेश गुरु के साथ में। बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहा है, ये दोनों ग्रह ही बना दे रहे हैं पहले तो, क्योंकि गुरु धन का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी विद्या का स्वामी है, और लाभ भाव में दोनों ग्रह हैं, तो अच्छा ही है, क्योंकि लाभ भाव में कोई ग्रह होगा लाभ ही करेगा। जब हम संकल्प कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि एकादश स्थान स्थित ग्रह व सुफल प्राप्त, हम कि 11वें स्थान में बैठे हुए ग्रह के समान हमें सुफल दे। तो यहाँ पे गुरु और मंगल बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। कुंडली में दूसरा एक राजयोग देखिएगा कि दसम भाव का स्वामी सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो दशमेश सूर्य अपनी ही राशि पे है, एक तो यही अच्छी बात है। साथ ही साथ में दशमेश होकर के सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जा रहा है दशम भाव में, और नौकरी के लिए लग्न के साथ साथ दशम भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं उसमें से सूर्य बहुत ही अच्छा है, और दशम भाव, षष्ठ भाव और उसके साथ में एकादश भाव, तो एकादश भाव तो अच्छी स्थिति में है ही। राशि से जब हम देखेंगे तो बुध योग कारक हो जाता है, और एकादशेश का दशम भाव में होना, बुध का बुधादित्य योग बनाना, ये भी बहुत अच्छा है। कुंडली में जब हम बात करेंगे छठे भाव की, तो लग्न का स्वामी छठे भाव का स्वामी दोनों मंगल है, मंगल लाभ भाव में है, तो ये भी एक राजयोग बना रहा है, अच्छी स्थिति बना रहा है। इनकी कुंडली में शनि भी काफी अच्छी स्थिति में है, राशि का स्वामी है, और चतुर्थ स्थान में अपने ही राशि में स्वराशि में बैठा हुआ है, जो कि मकान का और वाहन का, जमीन का अच्छा सुख देगा। तो इस कुंडली को अच्छी श्रेणी में हम ले रहे हैं। शुक्र भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, शुक्र इनका राशि के हिसाब से योग कारक है, और लग्न से सप्तम भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, जो कि बताता है कि इनकी जो पत्नी है वो भी सरकारी सेवा में रहेंगी, और ये है भी। हालांकि ये चूंकि विषय हमारा अलग है, इसके विषय हम आगे वीडियो बनाएंगे। अभी चूंकि बात हो रही सिर्फ सरकारी नौकरी वाले जो योगों की, तो आपने यहाँ भी जाना कि यहाँ पे दशमेश बलवान है, दसम भाव पे अच्छी स्थिति है, षष्ठेश अच्छी स्थिति में है छठे भाव का स्वामी, और एकादशेश जो बुध है वो दसम भाव पे है, बुधादित्य योग बना रहा है। तो ये जो कारण है, और वही ग्रह जो मैंने बताए थे, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ये योग कारक होते हैं। तो शनि भी योग कारक है, इनका अच्छी स्थिति में, गुरु लाभ भाव में, धन भाव का और त्रिकोण भाव का स्वामी हो गए, क्योंकि त्रिकोण भाव के बारे में तो कहा ही जाता है सर्वे त्रिकोण नेता ग्रह सुफल प्रदा। तो यहाँ पे गुरु अच्छा बन रहा है, और यहाँ पे जो षष्ठेश मंगल भी योग कारक हो रहा है, तो एक अच्छी नौकरी का योग बना रहा है। ये भी वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद में कार्यरत है। तो इसके बाद में आप देखते हैं तीसरी कुंडली। तीसरी कुंडली में हमारे पास में कुंडली है प्रशांत तिवारी, 21 नवंबर 1991, 7:10 सुबह का, जन्म स्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश। कुंडली आप देखेंगे यहाँ पे वृश्चिक लग्न है, राशि मेष है। अब यहाँ पे लग्न का और राशि का स्वामी होकर के मंगल अपनी ही राशि पे यानी लग्न पे रुचक नाम का राजयोग बना रहा है। मंगल के साथ में सूर्य की स्थिति है, जो कि लग्नेश और दशमेश का एक संबंध स्थापित कर रहा है, इसे भी काफी अच्छा माना जाता है। लग्न का बुध वैसे भी बोलने में अच्छा बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, बुधादित्य योग भी बना रहा है। हालांकि मंगल साथ में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या कड़वी बात भी बोलते हैं कई बार। कुंडली में शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है इसलिए क्योंकि शुक्र का जो नीच राशि का स्वामी है वो है बुध, और उच्च राशि का स्वामी है गुरु, दोनों हैं एक दूसरे से केंद्र में, तो शुक्र यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना रहा है। सप्तमेश होकर के शुक्र राजयोग बना रहा है नीच भंग, ऐसे में विवाह के बाद में भाग्योदय हुआ,
और यहाँ पे भी देखो वही सारी चीजें मैं बताऊंगा। दसम भाव का स्वामी सूर्य अच्छी स्थिति में है, गवर्नमेंट जॉब को सूर्य दर्शाता है। दूसरा मैंने बताया था गुरु दर्शाता है, तो गुरु भी इनका करियर हाउस में है, केंद्रीय प्रभाव डाल रहा है लग्न पे, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है धन भाव पे। तो गुरु यानी दसम भाव पे गुरु है, और है किन भावों का स्वामी? धन भाव का स्वामी और विद्या भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में है, तो बोलने की अच्छी स्थिति दर्शाता है, और वाणी से धनागम की स्थिति दर्शा रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर में सरकारी सेवा में कार्यरत है, ये स्थिति दर्शा रहा है ये। वहीं पे कुंडली में दशमेश सूर्य वो लग्न पे बैठा हुआ है। वहीं पे कुंडली मैंने कहा था कि दसम भाव, छठा भाव और लाभ भाव ये योग कारक होते हैं। तो लाभ भाव का स्वामी लग्न पे बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बना रहा है, लाभ भाव में शुक्र है, और लाभ भाव का शुक्र यहाँ पे नीचभंग राजयोग बना रहा है, तो इसका मतलब एकादश भाव पुष्ट है। वहीं पे कुंडली में दसम भाव पुष्ट हो रहा है, और छठे भाव का स्वामी मंगल रोचक योग बना रहा है, तो छठा भाव पुष्ट हो रहा है। यानी कि ये जब तीसरे, छठे और सॉरी छठे, दसम भाव और एकादश भाव ये अच्छे होने चाहिए, और सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये ग्रह मुख्य रूप से गवर्नमेंट क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो शनि भी यहाँ देखेंगे अपनी ही राशि के तीसरे भाव पे, और तृतीय स्थान पे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं, तो शनि भी यहाँ पे अच्छी स्थिति बना रहे। तो दोस्तों आज हमने 3 कुंडलियों को देखा जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे अच्छे वीडियो आगे चल के हम क्या करेंगे कि हर एक लग्न के आधार पे वीडियो लाएंगे, जितनी लग्नें हैं उन लग्न के आधार पे वीडियो लाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आप अगर इन लग्न के हैं या इन इन राशियों के हैं, तो आपको किन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे करियर के लिए। तो आप लोग जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। साथ ही साथ में नौकरी के साथ साथ और भी विशेष चीज, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो किन क्षेत्रों में व्यापार करें आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे यहाँ मिलते रहेंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिएगा, रखिएगा, जिससे जो भी वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।